बाबरी विध्वंस के समय भी आप वहीं पर मैं उस दिन ऐसा था कि बाकी सब लोग तो अयोध्या में थे, हाँ। कल्याण सिंह जी अपने घर पे थे। हाँ। संडे का दिन था। हुआ क्या था उस दिन, मतलब? कुछ नहीं, मैं जब घर पे पहुंचा तो अकेले बैठे हुए थे। हाँ। मैंने पहली बार उनको अकेले बैठे हुए देखा, वरना कोई ना कोई रहता था आसपास, क्योंकि बाकी तो उनसे ऐसी चर्चा हो रही थी, थोड़े परेशान दिख रहे थे वो। हाँ। फिर खबर आई कि बाबरी मस्जिद गिर गई, तो उसके बाद जो उनका चर्चा हुई उनकी लाल कृष्ण अडवाणी जी और भैरव सिंह शेखावत जी से फोन पे हुई। हाँ। इतने नाराज थे वो, दोनों को सुनाई उन्होंने कहा मैंने आपको कहा था कि इतने लोगों को इकट्ठा मत कीजिए, मैं इसका समाधान निकाल रहा था, मैं इसका समाधान निकाल लेता, अब देखिए ये गिर गई है। हाँ। तो बहुत ही नाराज थे उस दिन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे बाबरी मस्जिद। मेरा समझ बड़े क्लियर है, लोग इसमें प्रश्न करते हैं, मैं तो उनके साथ था उस समय, फर्स्ट हैंड मैंने देखा कि कितने नाराज हुए। मेरे विचार से वो नहीं चाहते थे कि बाबरी मस्जिद को इस तरीके से विध्वंस किया जाए। हाँ। उनका अपना नजरिया था, उनका जो सोल्यूशन था वो मैंने पुस्तक में लिखा है। वो अल्टीमेटली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वही उनका सोल्यूशन था। अच्छा। वो वहाँ माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी से बात कर रहे थे कि भाई देखिए, एक चर्चा में मैं था, वो समझा रहे थे, देखिए आप लोग 12 साल से, जाने कितने साल से वहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे, हाँ। तो आपके लिए तो मस्जिद है नहीं वो। बिल्कुल। मेरी आस्था का प्रश्न है, तो मुझे हम मंदिर बनाने दीजिए, आप जहाँ बताइएगा मैं आपकी मस्जिद अच्छी बनवा दूंगा। ये उनका नज़रिया था, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अल्टीमेटली कहा कि यहाँ मंदिर बनेगा और दूसरी जगह मस्जिद बनेगी। ये सोल्यूशन वो 1991 में दे रहे थे। तो वो विजनरी भी थे, कर सकते थे बहुत। अब लोग कहते हैं बाद में उन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, क्योंकि कहा कि मैं ही जिम्मेदारी ले रहा अब हूँ। ये क्यों कहा, किस लिए कहा, मुझे पता है। हाँ। देखिए राजनीति, मैं राजनीतिज्ञ तो हूं नहीं, राजनीतिक कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं मुझे नहीं पता। मैंने अपनी पुस्तक में वही लिखा जो मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना, मेरे सामने की बात है। तो मैं उसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि शायद कल्याण सिंह जी इस प्रकार से विध्वंस नहीं चाह रहे थे।